के ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स थे उनको आप डिक्लेयर कर सकते हो। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ टाइप, आपने एक डेटा टाइप बनाया है जिसका नाम है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करने के दो पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि जब आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइम वेरिएबल बना दीजिए और सेमीकोलन से जस्ट पहले, और दूसरा ये कि आप मेन में अलग से भी बना सकते हैं। तो अलग से बनाएंगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट एक्स एंड देन द वेरिएबल। स्ट्रक्ट एक्स मतलब जो भी स्ट्रक्चर का नाम है, स्ट्रक्ट जो भी नाम है, एंड देन वेरिएबल। तो इस तरह से बना सकते हैं, दोनों तरीके रन करके भी आपको दिखाए थे। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज टू इनिशियलाइज, मतलब स्ट्रक्चर बना लिया, वेरिएबल बना लिया, थर्ड स्टेप वैल्यू कैसे देनी है। तो वैल्यू देने के दो तरीके आपको दिखाए थे। पहला तरीका ये कि जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसी टाइम इक्वल टू करके वैल्यूज दे सकते हैं। वैल्यू सीक्वेंस में होनी चाहिए। सीक्वेंस में होनी चाहिए मतलब अगर 3 मेंबर्स हैं तो पहला फर्स्ट मेंबर, फिर सेकंड मेंबर, फिर थर्ड मेंबर, इस तरह से वैल्यू दे सकते हैं। अदरवाइज अगर बाद में वैल्यू देनी हो तो जो भी आपका वेरिएबल का नाम है उसके साथ डॉट लगा के जो आपके मेंबर्स हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल डॉट मेंबर 1, वेरिएबल डॉट मेंबर 2, वेरिएबल डॉट मेंबर 3, तो इस तरह से भी उसको एक एक करके वैल्यूज दे सकते हैं। ये एक एग्जांपल था, एक स्ट्रक्चर बनाया हमने जिसका वेरिएबल है एस। तो एस के थ्रू हम इन तीनों को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? एस डॉट नेम, एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट मार्क्स। और जो ये डॉट वेरिएबल है, ये जो बताया था आपको डॉट वेरिएबल, एस डॉट मार्क्स, एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट नेम, इसको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। Okay, now we are starting union. So what is a union? See, union is very much same like that of structure. Structure और union बिल्कुल एक जैसे होते हैं काफी हद तक, सिर्फ एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है उसको बताने से पहले क्या क्या सेम है। ये भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इसमें भी आप मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को एक नेम के अंडर में रख सकते हो, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें एक बार में एक ही मेंबर यूज हो सकता है। यानी कि जैसे स्ट्रक्चर में आप देख रहे थे कि अगर आपके पास तीन मेंबर हैं तो आप तीनों को यूज कर सकते हैं। आप एस डॉट नेम भी यूज कर सकते हैं, एस डॉट रोल नंबर भी यूज कर सकते हैं और एस डॉट मार्क्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यूनियन में अगर आपके पास लेट सपोज 3 मेंबर हैं, लेकिन तीनों मेंबर में से सिर्फ एक बार में एक ही यूज हो सकता है। यानी कि अगर आपने नेम को यूज कर लिया तो आप रोल नंबर मार्क्स नहीं यूज कर सकते। अगर आपने रोल नंबर को यूज कर लिया तो नेम और मार्क्स यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपने मार्क्स को यूज कर लिया तो नेम और रोल नंबर को नहीं यूज कर सकते। यानी कि एक बार में एक ही मेंबर यूज हो सकता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर। सो यूनियन इज a user defined data type. It allows different data types to be stored in same memory location. So this word is very important, same memory location. यानी कि अलग अलग जो डेटा टाइप्स आपने बनाए हैं उनको अलग अलग मेमोरी नहीं मिलेगी, उनको एक ही मेमोरी मिलेगी। यानी कि जितनी भी टाइप्स आप बनाएंगे वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या होता है, नेम को अलग मेमोरी मिलेगी, रोल नंबर को अलग मेमोरी मिलेगी, मार्क्स को अलग मेमोरी मिलेगी, तभी ये तीनों यूज हो सकते हैं, नेम भी, रोल नंबर भी और मार्क्स भी। लेकिन यूनियन में भले ही आपने 3 मेंबर बनाए हैं लेकिन मेमोरी सिर्फ एक को मिलेगी, या आप ये कह सकते हो मेमोरी सिर्फ एक के लायक मिलेगी। अब ये ऑप्शनल है कि आप उनमें से तीनों में से किसको यूज करें, लेकिन मेमोरी एक ही को मिलेगी। सो सेम मेमोरी लोकेशन, ये मैच द फॉलोइंग में बहुत आता है क्वेश्चन कि सेम मेमोरी लोकेशन या डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। जहां लिखा होगा सेम मेमोरी लोकेशन वहां आ जाएगा यूनियन, और जहां लिखा होगा डिफरेंट मेमोरी लोकेशन वहां आ जाएगा स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। Now it can contain multiple members like structure, ठीक है, स्ट्रक्चर की तरह इसके भी मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, बट ओनली वन मेंबर कैन कंटेन वैल्यू एट अ टाइम। यानी कि एक बार में एक ही मेंबर जो है वो वैल्यू रख सकता है। सो मेमोरी एलोकेटेड टू अ यूनियन is maximum memory required by any member of union. इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाती हूँ भी क्या मतलब है। एग्जाम्पल, ये हमने एक यूनियन बनाया है। अच्छा, डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर में आगे आप स्ट्रक्ट लिखते हैं STRUCT, यूनियन में हम लिखते हैं UNION, यूनियन, ठीक है। तो यूनियन, बाकी सब कुछ सेम है। तो यूनियन बना के एक वेरिएबल बना, यहाँ सेमीकोलन आएगा, यहाँ मैं सेमीकोलन भूल गई हूँ, प्लीज यहाँ पे लगा लीजिएगा। यूनियन, देन यूनियन का नाम, जैसे स्टूडेंट ही ले लीजिए, और उसके बाद इसमें 3 मेंबर है, एक नेम है, एक रोल नंबर है और एक मार्क्स है।
अच्छा, अब ये बताइए कि कितनी मेमोरी एलोकेशन, कितना मेमोरी लेगा सिस्टम के अंदर। तो अगर आपको पता होगा कि कैरेक्टर जो है वो सिस्टम के अंदर 1 बाइट लेता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एरे है तो इसमें कितने कैरेक्टर है, 30 कैरेक्टर्स है। ये एरे है जिसमें कैरेक्टर है 30 कैरेक्टर्स है। तो अगर एक कैरेक्टर एक लेता है तो 30 कैरेक्टर्स कितने लेगा मेमोरी, 30, राइट। अगर एक कैरेक्टर एक लेगा तो 30 कैरेक्टर्स 30 बाइट लेंगे। तो इस वाले मेंबर की टोटल मेमोरी कितनी होगी, 30 बाइट्स। इंटीजर की बात करते हैं, एक ही मेंबर है तो एक ही वेरिएबल है, तो इंटीजर जो होता है वो कितना लेता है, 2 बाइट्स मेमोरी में। और फ्लोट जो होता है वो कितने बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स। तो यूनियन को जो मेमोरी मिलेगी वो क्या होगी, इन तीनों में से मैक्सिमम, यानी कि इन तीनों में से मैक्सिमम मेमोरी जिसकी भी मिलती हो उतनी मेमोरी एलोकेट होगी यूनियन को। यानी कि 30, 2 एंड 4 तीनों में से मैक्सिमम कौन है, 30। तो इस पूरे यूनियन को, जो टाइप को या जो स्टूडेंट टाइप आपने यूनियन बनाया है, इसको मेमोरी कितनी मिलेगी, 30 बाइट्स, क्योंकि इन तीनों में से मैक्सिमम क्या है, 30। ठीक है, so the memory allocated to the union will be, in this case will be 30, because 30 is the maximum out of all these members. Now note a point here, ये जरूरी नहीं है कि 30 बाइट मिले हैं तो सिर्फ नेम ही यूज हो सकता है, रोल नंबर और मार्क्स नहीं, ऐसा नहीं है। 30 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हुई है क्योंकि वो मैक्सिमम है, लेकिन चाहे आप इसमें रोल नंबर रखें, चाहे आप इसमें मार्क्स रखें, या चाहे आप इसमें नेम रखें, तीनों में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन मेमोरी सिस्टम के अंदर जितनी रखी जाएगी वो होगी 30 बाइट। ऑब्वियसली बात है, क्यों, क्योंकि इसी मेमोरी में अगर नेम रखना जाए तो नेम भी आ जाएगा, रोल नंबर भी आ जाएगा और मार्क्स भी आ जाएगा, इसीलिए मैक्सिमम रखी गई। मान लो अगर कम रखी जाती, इसकी जगह 2 रखी जाती, तो 2 रखी जाती तो उसके अंदर मार्क्स नहीं आ पाता और नेम नहीं आ पाता, तो इसीलिए तीनों में से जो मैक्सिमम मेमोरी होती है वही एलोकेट होती है। नाउ सी दिस पॉइंट जो यहाँ लास्ट में लिखा था वो यही था, मेमोरी एलोकेटेड टू अ यूनियन is maximum memory required by any member of union, यानी कि यूनियन के किसी भी मेंबर से जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड मेमोरी होगी वही यूनियन को मिलेगी। जैसे इन तीनों में से मैक्सिमम मेमोरी रिक्वायरमेंट किसकी है, नेम की, तो नेम को जितनी भी मेमोरी चाहिए उतनी मेमोरी मिलेगी पूरे के पूरे यूनियन। और एक बार में एक ही कोई मेंबर वैल्यू रख सकता है, या तो नेम, या तो रोल नंबर, या तो मार्क्स। Is that okay, everyone? Yes, ma'am. If you take example of structure, देखो स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करके दिखा रही हूँ। स्ट्रक्चर अगर बना होता सेम ऐसे ही केस है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, तो मेमोरी कितनी मिलती। स्ट्रक्चर के केस में सारे मेंबर्स जो है वो वैल्यू रख सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही वैल्यू रख सकता है बाकी नहीं रख सकते, इसमें तीनों ही या जितने भी मेंबर्स हैं वो सबको मेमोरी मिलती है अलग अलग सेपरेटली, यानी कि डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। तो इसीलिए इसको कितनी मेमोरी मिलेगी, द सम ऑफ ऑल, तीनों का जो टोटल होगा उतनी मेमोरी इसको मिलेगी। तो नेम को चाहिए 30 बाइट्स, रोल नंबर को चाहिए 2 बाइट्स और मार्क्स को चाहिए 4 बाइट्स, तो टोटल मेमोरी इसको कितनी मिलेगी, 30 + 2 + 4 यानी कि 36 बाइट्स। तो सेम क्वेश्चन अगर स्ट्रक्चर का है तो 36 बाइट्स मिलेंगे, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन यूनियन का है तो उसको सिर्फ 30 बाइट मिलेंगे। और यही बेसिक दोनों के अंदर डिफरेंस है। यही कारण है कि यूनियन में सिर्फ एक बार में एक ही वैल्यू रहेगी, जबकि स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर होंगे उन सबकी अलग अलग वैल्यू एक साथ पॉसिबल है, मतलब आप तीनों को वैल्यू दे सकते हो, तीनों को स्टोर भी कर सकते हो। एंड दैट इज वाई यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था शुरू में कि यहाँ पे जो है यूनियन में इट अलाउड्स डिफरेंट डेटा टाइप्स टू बी स्टोर्ड इन सेम मेमोरी लोकेशन। यूनियन में क्या होता है सारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक ही मेमोरी को घेरते हैं, यानी कि एक ही मेमोरी होती है जिसको वो तीनों शेयर करते हैं और एक बार में एक ही रह सकते हैं। जबकि यूनियन में क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, यानी कि तीनों को अलग अलग मेमोरी मिली हुई है, इसकी मेमोरी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, और तीनों अपनी अपनी मेमोरी को यूज करेंगे। आई होप द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड यूनियन इज क्लियर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है। आप थ्योरेटिकली लिख सकते हो डिफरेंस, आप एग्जाम्पल देके लिख सकते हो, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली करती हूँ और उसके बाद ये जो डिफरेंस है ये वाइंड अप करेंगे इस यूनियन को, उसके बाद स्ट्रक्चर के और एग्जाम्पल्स करेंगे।
चलिए आपको थोड़ा सिस्टम पे करके दिखा रहे हैं कि यूनियन में ये दिखाना चाह रही हूँ कि यूनियन में ऐसा होता है कि एक बार में एक ही वैल्यू जो है वो रह सकती है। आई थिंक ये स्ट्रक्चर का कल का एग्जाम्पल खुला हुआ है, इसी में एडिट कर देते हैं। क्वेश्चन को स्ट्रक्चर की जगह यूनियन कर दे रही हूँ। स्ट्रक्चर आपने कल किया ही था, स्ट्रक्चर को हटा के यूनियन कर दिया। ठीक है, यूनियन भी एक डेटा टाइप बनाता है। ठीक है, सेम है, बाकी सब चीजें सेम है, स्ट्रक्चर की जगह यूनियन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं ये कह रही हूँ कि यूनियन में एक बार में एक ही मेंबर यूज हो सकता है। यानी कि अगर मैं कह दूं कि यूनियन में, यानी कि यूनियन का जो वेरिएबल है S1, लेट्स सपोज रोल नंबर एलोकेट करते हैं, तो मैंने कह दिया भाई S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने कह दिया कि S1 जो है उसका रोल नंबर कितना है 1। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं लिख दूं S1 डॉट रोल नंबर की जगह मार्क्स, अब क्या होगा? क्या ये दोनों रह पाएंगे? क्या रोल नंबर भी रहेगा और मार्क्स भी रहेगा? नहीं, दोनों में से एक रहेगा। कौन सा रहेगा ये देखने वाली बात है। क्या कोई गेस कर सकता है कि दोनों में से कौन सा रहेगा, रोल नंबर रहेगा या मार्क्स रहेगा? मार्क्स 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 रहेगा। क्यों? मैक्सिमम है ना, इट रिक्वायर्ड 4 बाइट। मैक्सिमम मैंने कहा कि सिर्फ मेमोरी डिसाइड करता है कि उसको मेमोरी कितनी मिलेगी, जो मैक्सिमम होगी। मैं बार बार कह रही हूँ मेमोरी मैक्सिमम मिलेगी, वैल्यू वो होगी जो आप दोगे। तो मैंने तो वैल्यू दोनों दे दी, मैंने रोल नंबर भी दे दिया, मैंने मार्क्स भी दे दिया, तो अब वो किसको रखेगा? फर्स्ट को। क्यों? फर्स्ट को रखेगा। क्यों? क्योंकि मैम स्टार्टिंग में यूनियन के साथ है ना, यूनियन में दिया वैल्यू। यूनियन के साथ है, दोनों यूनियन में है। मैम मैम अगर जैसे मार्क्स फ्लोट में है तो वो फर्स्ट फ्लोट को को लेगा। प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। फर्स्ट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैम क्यों? सॉरी मैम कैरेक्टर के साथ, मैम कैरेक्टर के साथ 20 है मैम 20। अच्छा, बहुत सारे आंसर्स गैस हो गए। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, इससे जुड़ा नहीं है, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है। अगर आपने उसका आंसर बता दिया तो आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। आपने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स सपोज A, उसको मेमोरी सिस्टम में मिली। करेक्ट, जब आप वेरिएबल बनाते हो तो उसको मेमोरी मिलती है, यस और नो? ठीक है, अब आपने उसमें एक वैल्यू डाली। ठीक है, लेट्स सपोज आपने डाल दिया A इज इक्वल टू 1। ठीक है, और आपने उसके बाद लिख दिया A इज इक्वल टू 2। ठीक है, और फिर आपने A को प्रिंट करा दिया, तो A की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? मैम 2। क्यों? क्योंकि वैल्यू दिया मैम उसके 2 ही। 1 भी तो दी थी मैम 2 मैक्सिमम है। 2 मैक्सिमम है, चलो ठीक है, एक वैल्यू और दे दी, A इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? हम 0 पर। क्यों? हम करंट वैल्यू को लेगा ना वो चेंज। एक एक करके मोहित क्या कह रहा है, बोलो। मैम क्योंकि हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी ना, तो रिप्लेस हो जाएगी, पहले वाली वहां से रिमूव हो जाएगी। अच्छा ओके, और किसी ने कुछ और भी बोला था? कोई और भी कह रहा था कुछ? कोई कह रहा था मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, कौन कह रहा था? 2। हाँ, 2 रहेगी एक ही वैल्यू या 0? करंट वैल्यू। ओके, अंजलि यादव का मैसेज आया करंट वैल्यू, तो मोहित ने भी बिल्कुल सही बोला है। जब आपके पास एक ही वेरिएबल है तो वो मेमोरी में एक ही जगह है। ठीक है, पहले आपने उसमें 1 डाला, ठीक है कोई नहीं, तब तक 1 ही था। जैसे ही आपने उसके ऊपर 2 डाला तो 1 चला गया। ठीक है, क्योंकि लोकेशन तो एक ही है ना, मेमोरी एक ही है, वेरिएबल एक ही है, उस पर आपने दूसरा डाल दिया तो पहला चला गया। ठीक है, तो वैल्यू हो गई 2। फिर अब तीसरी वैल्यू आपने उसके ऊपर डाल दी 0,
तो 2 भी चला गया, क्योंकि मेमोरी तो एक ही थी, एक बार में एक ही वेरिएबल स्टोर कर सकता है, तो लेटेस्ट वैल्यू जो होती है वही रहती है, करंट वैल्यू जो होती है वही रहती है। अब जरा मुझे इसका आंसर बताओ यूनियन का, इसमें क्या होगा? मेमोरी लोकेशन वाले पॉइंट पे फोकस करो। मेमोरी एक को मिलती है या सबको? मैम एक को मिलेगा। एक को, यानी कि मेमोरी लोकेशन एक ही है, राइट मैम। ठीक है। उसमें आपने सबसे पहले रोल नंबर डाल दिया 1, और फिर उसी मेमोरी के ऊपर आपने एक और वैल्यू डाल दी मार्क्स 700। तो अब उसमें क्या रहा? मार्क्स 700। मार्क्स 700, ठीक है। क्योंकि मेमोरी तो एक ही है ना, पूरा जो बेसिक यूनियन का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मेमोरी सिर्फ एक ही जगह होगी जो सबसे शेयर होगी, ठीक है। एक ही मेमोरी लोकेशन है, अब या तो वो रोल नंबर ले सकता है, या तो वो नेम ले सकता है, या तो वो मार्क्स ले सकता है। तो अगर पहले जिसने भी लिखा कोई बात नहीं, लेकिन सबसे लास्ट में जो लिखेगा वही तो रिटेन रहेगा ना, उससे पहले वाले सारे रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। आपने पहले रोल नंबर डाला, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने मार्क्स डाल दिया तो रोल नंबर गया, क्योंकि मेमोरी लोकेशन एक ही है, शेयर्ड है, ठीक है। सो इट बेसिकली इट रिक्वायर्स ओनली सिंगल मेमोरी लोकेशन। इसमें मल्टीपल मेमोरी लोकेशन नहीं है, एक ही लोकेशन है जिसको तीनों वेरिएबल शेयर कर रहे हैं, तो जो भी लेटेस्ट होगा वही रहेगा। इसमें यहाँ पे साइज, इसमें मैक्सिमम मिनिमम जैसी कोई चीज नहीं है। मैक्सिमम है कि कितना मेमोरी मिलेगा, दैट इज मैक्सिमम, लेकिन वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज द लेटेस्ट वैल्यू। तो इसको वेरीफाई करने के लिए एक काम करती हूँ मैं, ठीक है, मैं प्रिंटिंग 2 बार करती हूँ ताकि आपको ये चीज वेरीफाई हो जाए कि मैं जो पॉइंट बोल रही हूँ क्या है। इसके बीच में भी प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, ताकि हम देख सकें। अब मैंने क्या किया देखो, पहले मैंने क्या किया, मैंने रोल नंबर में 1 डाला, ठीक है, और बाकी 2 में कुछ नहीं डाला, और मैंने प्रिंट करा दिया। तो इस समय प्रिंट क्या होगा, नेम में कुछ नहीं है, मार्क्स में कुछ नहीं है, लेकिन रोल नंबर में क्या है, 1 है, ठीक है। फिर मैंने कह दिया कि भाई चलो इसका ना अपडेट कर देते हैं, इसके मार्क्स डाल देते हैं 700। अब जैसे ही मार्क्स डाला उस वैसे ही रोल नंबर चला जाएगा, क्योंकि मेमोरी लोकेशन तो एक ही है। तो इस केस में क्या होगा, नेम नहीं चलेगा, रोल नंबर नहीं आएगा, लेकिन मार्क्स बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि मार्क्स लेटेस्ट है, वो क्या है 700। यानी कि रोल नंबर पहले 1 था, लेकिन अब आपको इस स्टेटमेंट में रोल नंबर 1 नजर नहीं आएगा। एंड ऑब्वियसली जिस चीज की वैल्यू आप नहीं दोगे वो गार्बेज वैल्यू रहेगी, ठीक है। जिस भी वेरिएबल को आप वैल्यू नहीं देते हो या जो नहीं यूज होती है वो गार्बेज होती है। चलो तो इसको वेरीफाई करते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या आएगा, नेम इज इक्वल टू गार्बेज, रोल नंबर इज इक्वल टू 1, मार्क्स इज इक्वल टू गार्बेज। जबकि दूसरे में क्या आना चाहिए, नेम गार्बेज, रोल नंबर गार्बेज, लेकिन मार्क्स 700। देखो बताओ क्या हो रहा है, नेम में आया गार्बेज, रोल नंबर में आया 1, मार्क्स में आया 1 यहाँ पे जो है ना वो गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। जबकि सेकंड केस में नेम अभी भी गार्बेज है, रोल नंबर हो गया 700, ठीक है, और मार्क्स हो गया 700। अब यहाँ पे जो रोल नंबर है ना वो गार्बेज है। सी आप देखो एक ही वैल्यू है, ऊपर भी एक ही वैल्यू थी 1 और नीचे भी एक ही वैल्यू है 700। अब इसने क्या किया है, क्योंकि दोनों का टाइप इंटीजर है, रोल नंबर का टाइप भी इंटीजर है और मार्क्स का टाइप भी इंटीजर है, उसने दोनों में सेम डाल दिया, क्योंकि मेमोरी लोकेशन तो एक ही है, राइट। मेमोरी लोकेशन एक ही है जो तीनों ने शेयर की है, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो नेम भी कुछ रेलेवेंट है, हम उसे गार्बेज जरूर बोल रहे हैं लेकिन वो भी सेंस का है। जब मैंने रोल नंबर में 1 वैल्यू डाली तो तीनों में वैल्यू गई 1, मार्क्स में भी गई, नेम में भी 1 गई, लेकिन नेम में ये शेप क्यों आ रहा है स्माइली का, क्योंकि ये 1 की एस्काई वो है, एस्काई कैरेक्टर है, 1 जो एस्काई वैल्यू है उस पे कैरेक्टर यही स्माइली का सिंबल होता है। जबकि दूसरी जगह मैंने मार्क्स में 700 डाला है तो रोल नंबर में भी 700 गया है, इनफैक्ट नेम में भी 700 ही गया है, तो ये 700 की जो कैरेक्टर वैल्यू है वो है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो लेटेस्ट वैल्यू होती है वही रहती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब ना नेम लास्ट में मैं क्या करती हूँ, नेम में डाल देती हूँ, ठीक है। तो नेम में जो डालोगे वो रहेगा, बाकी 2 में जो डालोगे वो चला जाएगा, s1 डॉट नेम। और नेम क्योंकि स्ट्रिंग है तो नेम में डालने के लिए स्ट्रिंग कॉपी यूज करना पड़ेगा, ये हमने कल किया था।
इन कॉपी s1 डॉट नेम और नेम में डाल देते हैं हेलो। ठीक है, अब मैंने फिर अपडेट कर दिया, तो नेक्स्ट वाले लास्ट वाले में क्या होगा, नेम ठीक आएगा लेकिन रोल नंबर एंड मार्क्स ये नहीं आएंगे सर। देखिए क्या हो गया, नेम बिल्कुल सही आया हेलो, लेकिन रोल नंबर और मार्क्स में क्या चला गया, एक्चुअली वो हेलो की ही कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यूज होंगी, बट आपके लिए फिलहाल के लिए ये गार्बेज। ठीक है, तो जो भी आप लेटेस्ट वैल्यू रखोगे वही उसमें स्टोर रहेगी, क्योंकि मेमोरी लोकेशन एक ही है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस मैम। अब बात आती है साइज की, चलो साइज का भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये कहा कि स्ट्रक्चर को कितना साइज मिलेगा, जो उसके सारे एलिमेंट्स का सम होगा, और यूनियन को कितना मेमोरी मिलेगी, जितना उसमें से जो मैक्सिमम होगा उसको मिलेगी। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आपको याद हो, किसी भी चीज का साइज चेक करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी डेटा टाइप का साइज चेक करना हो तो कुछ चूज कर सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड। साइज ऑफ किससे होता है, किसी भी चीज का साइज चेक करने के लिए। जैसे मुझे इंटीजर का साइज चेक करना है, तो इंटीजर का साइज कितना होता है, 2 बाइट्स, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। अभी देखते हैं, चेक करते हैं। साइज ऑफ एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी डेटा टाइप का साइज बताता है। इंटीजर का साइज कितना है 2, फ्लोट का साइज कितना होता है 4, डबल का साइज कितना होता है 8। अब मैं ये चेक कर रही हूँ कि यूनियन का साइज कितना है। ठीक है, एज आई सेड यूनियन का साइज कितना होगा, जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनमें से जो मैक्सिमम होगा। इनमें से मैक्सिमम कौन बताएगा कितना आएगा यूनियन का, यूनियन का साइज कितना आएगा? क्या बोला, सुनाई नहीं दिया? 20 बाइट। 20 बाइट्स, यस, क्योंकि तीनों में से मैक्सिमम कितना है 20। इंटीजर है पहला वो 2 बाइट्स, कैरेक्टर जो है 20, और इंटीजर का 1 बाइट, तो कितना, सॉरी 2 बाइट, तो कितना हो गया मैक्सिमम 20। तो यूनियन का साइज देखोगे तो 20 आएगा। अच्छा, नीचे लिखने के लिए साइज किसका, टाइप का लिखना पड़ेगा ना, तो यूनियन का टाइप क्या होगा, ये होगा। एज आई सेड, ये दिस इज द डेटा टाइप। नाउ आप डेटा टाइप भी दे सकते हो, वेरिएबल भी दे सकते हो, दोनों में से कुछ भी दोगे तो आ जाएगा। साइज ऑफ एक ऐसा फंक्शन है जिसमें या तो आप वेरिएबल दो तो उसका टाइप का साइज आ जाता है, या तो उसका टाइप दे दो डायरेक्टली तो टाइप का भी साइज आ जाता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं टाइप ही दे देती हूँ, तो टाइप दूंगी तो यूनियन, दिस इज द डेटा टाइप, दिस इज द न्यू डेटा टाइप जो हमने बनाया। इसका साइज कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। लेट अस चेक, कितना है 20। अभी ये साइज कितना आता, स्ट्रक्चर होगा तो कितना होता है 24। 24। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसका 24 आना चाहिए। ठीक है, यस मैम। इस तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, साइज ऑफ, उसके बाद स्ट्रक्चर का टाइप लिखा होता है, यूनियन का टाइप लिखा होता है, साइज पूछते हैं। इसके अंदर कोई भी टाइप आ सकता है, आपका इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल भी आ सकते हैं, और स्ट्रक्चर और यूनियन भी आ सकते हैं। आप सिर्फ टाइप ना लिख के वेरिएबल भी लिखोगे तभी यही आएगा। लेट सपोज अगर मैं टाइप ना लिखूं, वेरिएबल लिखूं डायरेक्ट, वेरिएबल से भी यही होता है, क्योंकि वेरिएबल भी उतनी जगह घेरता है जितना उसका टाइप होता है। तो इसका वेरिएबल का नाम क्या है S1, अगर मैं S1 भी लिख दूं तब भी वही आएगा। एक ही बात है, आप चाहे वेरिएबल लिखो चाहे टाइप लिखो तब भी वही आएगा। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आता है कि क्या वेरिएबल का और टाइप का साइज सेम आएगा, यस। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आप चेक करना, उसमें क्वेश्चन है कि इफ अ टाइप इज पास टू टाइप इज पास्ड एज आर्गुमेंट टू साइज ऑफ इज इक्वल टू द वेरिएबल पास टू साइज ऑफ, यस, क्योंकि जिस टाइप का वेरिएबल है वही उसका साइज डिसाइड करता है। तो चाहे आप या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो, दोनों केस में उसका साइज सेम है। ओके, सो आई होप डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड यूनियन इज क्लियर टू एवरीवन। बट स्ट्रक्चर के उसका भी एरे हो सकता है, तो उसमें एरे का मतलब होगा मल्टीपल स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी जस्ट शो यू द पीपीटी। पहली बात स्ट्रक्चर के लिए
स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है, स्ट्रक्ट यूनियन के लिए, यूनियन कीवर्ड यूज होता है बनाने के लिए। मेमोरी इज एलोकेटेड टू एवरी मेंबर, ठीक है, जितने भी मेंबर होंगे सबको मेमोरी मिलेगी। यहाँ पे मेमोरी इज एलोकेटेड टू ओनली वन मेंबर, सिर्फ एक मेंबर के लायक मेमोरी मिलेगी। चेंजिंग वैल्यू ऑफ वन मेंबर डज नॉट इफेक्ट द अदर, एक मेंबर को वैल्यू दे रहे हो दूसरे को दे रहे हो, उससे पहले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि यहाँ पे ऐसा है कि एक मेंबर के बाद दूसरे को वैल्यू दी तो पहले वाले की वैल्यू बदल जाएगी। So changing value of one member changes other member. So memory allocated is the sum of memory required to be required for all the members। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पे मेमोरी कितनी मिलती है, जो उसके सभी मेंबर्स का सम होता है, यानी कि उसके सभी मेंबर्स को जो मेमोरी चाहिए उसका सम होता है स्ट्रक्चर। जबकि यूनियन का साइज कितना होता है, इट इज द मैक्सिमम ऑफ द मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एनी वन ऑफ द मेंबर। इसका जो कोई एक मेंबर जिसको सबसे ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है उतनी ही मेमोरी यूनियन को एलोकेट होती है। सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ गया तो एग्जांपल दे देना, ठीक है, एग्जांपल में ये दे देना कि ये यूनियन में इतनी मेमोरी मिलेगी और स्ट्रक्चर में इतनी मेमोरी मिलेगी, दैट विल बी द एग्जांपल। यहाँ सेमीकोलन लगाना मत भूलना, मैं सेमीकोलन लगाना भूल गई, यहाँ सेमीकोलन आएगा लास्ट में, ये सिंटैक्स का पार्ट है। नाउ एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, जो मैं कह रही थी कि एक स्टूडेंट नहीं है, मल्टीपल स्टूडेंट्स चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैंने एक स्टूडेंट एक टाइप बनाया, डेटा टाइप, और मैंने उसके 3 मेंबर ले लिए, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। अब मैंने एक, अभी तक मैं एक बना रही थी, एस मतलब एक वेरिएबल था जिसका नेम भी था, रोल नंबर भी था और मार्क्स भी था। अब क्या है, ये पूरा का पूरा एरे है, ठीक है। एरे मतलब एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ कहाँ तक जाएगा, 9 तक। एरे है ना, 10 एलिमेंट्स है, तो 0 से लेकर 9 तक जाएगा। अगर मैंने 10 लिया है तो आप इसको 10, 100, 5 कुछ भी। तो एस ऑफ 0 मतलब फर्स्ट वेरिएबल, एस ऑफ 1 मतलब सेकंड वेरिएबल, एस ऑफ 9 मतलब 10th वेरिएबल होगा आपका। तो ये सभी क्या है, अलग अलग स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहला स्टूडेंट होगा, ये दूसरा स्टूडेंट होगा, तीसरा स्टूडेंट होगा। तो हर एक स्टूडेंट का नेम भी होगा, रोल नंबर भी होगा और मार्क्स भी होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे आप देखोगे अलग अलग पेपर में अलग अलग तरह से लिखा आता है, लेकिन क्वेश्चन यही होता है। क्वेश्चन ये होता है कि यूजर से 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इनपुट करो और उनके मार्क्स डिस्प्ले करो, या उनका पूरा रिजल्ट डिस्प्ले करो। या इस तरह से लिखा होता है कि 5 स्टूडेंट्स के डिटेल्स इनपुट करो और उसका ग्रेड डिस्प्ले करो, या ऐसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो जहां पे भी लिखा होता है ना 10 स्टूडेंट की डिटेल्स, 5 स्टूडेंट की डिटेल्स, 3 स्टूडेंट की डिटेल्स, समझ जाओ कि वो क्वेश्चन स्ट्रक्चर का है। क्योंकि डिटेल्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मार्क्स लेना है। अगर मार्क्स लोगे तो कैसे पता चलेगा किसके मार्क्स है? तो वो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टूडेंट का नेम भी डालोगे, उसका रोल नंबर भी डालोगे, उसका मार्क्स भी डालोगे, और लास्ट में उसको डिस्प्ले कराओगे कि भाई इस बच्चे का नाम ये है, रोल नंबर ये है, मार्क्स ये है, फिर दूसरे बच्चे का नाम ये है, रोल नंबर ये है, मार्क्स, मतलब पूरा ग्रेड कार्ड, पूरा रिजल्ट कार्ड उसका डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लगभग हर पेपर में होता है, आप देखना, नोटिस करना। और जनरली ये स्टूडेंट का ही आता है एग्जाम्पल। हालांकि इसमें और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का, कि एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी इनपुट ले लो, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी ले लो और उसका फिर डीए निकालो, एचआरए निकालो। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, डीए निकालो, एचआरए निकालो। तो आपको सारे एम्प्लॉयज का निकालना है, और हर एक एम्प्लॉय के पास आईडी है, उसका बेसिक सैलरी है, उसका लेट्स सपोज कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है, 3 चीजें हैं, और उसके ऊपर आपको डीए, एचआरए ये सब भी निकाल के डिस्प्ले कराना है। ये क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 7-8 नंबर का ही है, ठीक है। तो इसको चलिए प्रैक्टिकली करते हैं। शुरू करेंगे एक स्टूडेंट से, पहले एक स्टूडेंट का करेंगे और उसके बाद उसको एरे बना के उसको 5 स्टूडेंट का कर देंगे, और फिर लास्ट में उसको डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। चलिए मैं प्रैक्टिकल फिर से शुरू करती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आउटपुट भी आपको काफी अच्छा लगेगा। न्यू फाइल खोलती हूँ क्योंकि पहले स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट का ही है। सब स्टूडेंट,
और इसके मेंबर्स में नेम ले लेते हैं, रोल नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर, नेम 20 कैरेक्टर्स, और मार्क्स को मैं इंटीजर रख रही हूँ क्योंकि इसमें फ्लोट रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब आप कैलकुलेशन करते हो। फिलहाल तो हमारी कैलकुलेशन नहीं है, अगर आप सिर्फ डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले तो हो जाएगा, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले फ्लोट में ले लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें परसेंटेज भी निकालना है स्टूडेंट का तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, बट फिलहाल के लिए चलिए फ्लोट के साथ चेक करते हैं। अब पहले मैं सिंगल वेरिएबल के साथ करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैंने सिंगल वेरिएबल बनाया एस, और एस को ही मैं रोल नंबर, नेम और मार्क्स दूंगी और डिस्प्ले कराऊंगी, और फिर इसको मैं मल्टीपल के लिए करूंगी सेम क्वेश्चन को। आप देखोगे सेम को सिंगल वेरिएबल के लिए करना और एरे के लिए करने में सिर्फ एक चीज का चेंज होता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिंगल चीज को अगर आपको एरे में कन्वर्ट करना हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये आपने सिंगल वेरिएबल ले लिया, बस करना ये है कि ये जो नेम, रोल नंबर, मार्क्स है ना, ये खुद से नहीं देना है, ये यूजर से लेना है, ठीक है। तो यूजर से लेने के लिए आपको एक लूप लेना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल सिंगल है तो लूप लेने की जरूरत नहीं है, तो आप एक आई लेके नहीं करेंगे अगर लूप नहीं है तो फाइन। सो आप डायरेक्टली करवा लीजिए। फिलहाल आपने डायरेक्टली बोल दिया कि एंटर रोल नंबर एंड देन नेम एंड देन मार्क्स। फिलहाल एक स्टूडेंट का है, ठीक है, एक स्टूडेंट का है, इसी को मल्टीपल भी करूंगी। और इनपुट कराते समय क्या करना पड़ेगा आपको, स्कैनफ, ठीक है। स्कैनफ में पहला था रोल नंबर, तो रोल नंबर के लिए मॉड डी, दूसरा नेम, नेम के लिए मॉड एस स्ट्रिंग है, और तीसरा मार्क्स, मार्क्स भी क्या है, फ्लोट है, फ्लोट के लिए एफ, ठीक है। ओके, सो पहली वैल्यू किस में जाएगी, रोल नंबर में। तो रोल नंबर में जाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, एस डॉट रोल, यही आपने सीखा है, एम्परसेंड तो लगेगा ही आगे, एड्रेस ऑपरेटर जो स्कैनफ में हमेशा होता है, एस डॉट रोल नंबर कॉमा, दूसरा क्या है नेम, तो नेम किस में होगा, एस डॉट नेम, लेकिन नेम के आगे एम्परसेंड नहीं आएगा, तो बताएगा नेम एस डॉट नेम के आगे एम्परसेंड क्यों नहीं आएगा, स्ट्रिंग है मैम। यस गुड, स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग होती है स्ट्रिंग के आगे एम्परसेंड नहीं आता है, ठीक है। अदरवाइज बाकी सारे टाइप में आता है, तो यहाँ पे एम्परसेंड लगाया, एस डॉट रोल नंबर, यहाँ पे एस डॉट मार्क्स, यहाँ पे एस डॉट नेम, ठीक है। ये तीनों इनपुट हो गए एंड देन जस्ट उसको डिस्प्ले करा लिया, ठीक है। डिस्प्ले करा लिया, डिस्प्ले में आपने चाहे इंडिविजुअल लिख लो, इंडिविजुअल मतलब नेम, नेम इज इक्वल टू, पहले रोल नंबर लिखते हैं, रोल नंबर इक्वल टू मॉड, ये हमने कल भी किया था, वही है सेम, कोई चेंज नहीं है, लेकिन अभी मैं इसमें आगे चेंज करूंगी, नेम इक्वल टू मॉड एस स्लैश टी, और तीसरा मार्क्स, मार्क्स इक्वल टू मॉड एफ फ्लोट है एंड स्लैश एन, दैट्स इट। और प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट कराने के लिए एस डॉट रोल को प्रिंट कराया, एस डॉट नेम को प्रिंट कराया एंड सिमिलरली एस डॉट मार्क्स, दैट्स इट। जस्ट टेक्स्ट चेंज करके प्रिंट करा रही हूँ, और आप देखोगे एरे को कन्वर्ट करने में, एरे में कन्वर्ट करने में कुछ भी एफर्ट नहीं है। ये सिंगल का है, ठीक है। एंटर रोल नंबर बोला, मैंने बोला रोल नंबर 1, नेम बोला उसने, मैंने उसका नाम दे दिया ए, और मार्क्स उसने उसको दे दिया मैंने 70। सो रोल नंबर इज इक्वल टू 1, नेम इज इक्वल टू 8, मार्क्स इज इक्वल टू 78। अप टू दिस मच इट इज ओके, ये हमने कल भी किया था, इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन अप टू दिस पॉइंट? मैंने सिर्फ 3 चीजें यूजर से ली हैं, उसको डिस्प्ले कराया, Yes, ma'am. ठीक है। कल बस मैंने ये डिफरेंस था कि मैंने स्कैन नहीं कराया था, मैंने खुद से वैल्यू ले ली थी, खुद से नहीं लेना है, यूजर से लेना है। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, अब मैं इसको एरे में कन्वर्ट कर रही हूँ, और आप देखोगे एरे में कन्वर्ट करने के लिए बस एक ही काम करना होता है, एस जो है ये सिंगल वेरिएबल की जगह एरे है, ठीक है। अब क्योंकि ये एरे है, लेट्स सपोज 5 स्टूडेंट का लूंगा इनपुट, ठीक है। 5 स्टूडेंट का इनपुट लिया तो ऑब्वियसली ये जो इनपुट है ये बार बार करेगा यूजर, जो स्कैन एफ है ये एक स्टूडेंट का है ना, एक स्टूडेंट का रोल नंबर, एक स्टूडेंट का मार्क्स, एक स्टूडेंट का नेम, इसको हम डाल देंगे लूप में, दैट्स इट। क्योंकि ये बार बार चलेगा तो एक आई ले लेते हैं लूप के लिए, ठीक है, और इस वाले स्कैनफ को हम लूप में डाल देते हैं ताकि यूजर को मतलब पता रहे एक्चुअली कि आप बार बार आपको रोल नंबर, नेम और मार्क्स डालने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, प्लस 5 इसलिए लिया है क्योंकि मैंने 5 ही स्टूडेंट लिए और ये आपका आ गया पूरा
लूप के अंदर। दैट्स इट। अच्छा, अब क्योंकि एस सिंगल तो है नहीं, पहले एस सिंगल था, अब ये एरे हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस ऑफ ब्रैकेट में आई। लूप में यही होता है ना, लूप में क्या होता है, लूप में इंडेक्सिंग होती है। अब यहाँ पे एस ऑफ आई का क्या मतलब है, एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 2। तो एस ऑफ 0 मतलब पहला स्टूडेंट, एस ऑफ 1 मतलब दूसरा स्टूडेंट, एस ऑफ 2 मतलब तीसरा स्टूडेंट, सिमिलरली एस ऑफ 4 मतलब पांचवा स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसका मार्क्स, तो ये सभी का रोल नंबर, नेम और मार्क्स अब आपसे इनपुट लेगा। फाइनली जब आप डिस्प्ले भी कराओगे, अब डिस्प्ले भी लूप में होगा। आप यहाँ डिस्प्ले करा रहे थे ऑलरेडी, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, इसको भी आप क्या ले लोगे, लूप में, क्योंकि अब ये क्या है, एरे है। एरे होता है मतलब सीधा सी बात है, लूप में आ जाता है। ठीक है, सेम लूप ले लेंगे, i लेस देन 5, i प्लस प्लस बिल्कुल सेम। ठीक है, बस आप उसको लूप में डाल दीजिए। दैट्स इट। यहाँ पे भी एस अब सिंगल नहीं है, ठीक है, एस क्या है, एरे है, तो एस ऑफ आई हो जाएगा, एस ऑफ आई, एस ऑफ आई, एस ऑफ, दैट्स इट। हो गया क्वेश्चन, डन। तो अब देखिए क्या होता है, इसको रन करते हैं। आप देखो सिंगल वाले में और एरे वाले में कितना डिफरेंस था, बिल्कुल सेम था, बस जहां पे आपने एस के आगे इंडेक्स लगाई वो एरे बन गया, जहां इंडेक्स लगाई वहां नीचे दोनों जगह इनपुट और आउटपुट में भी इंडेक्स बदलेगा। अब इंडेक्स होगा तो ऑब्वियसली लूप भी होगा, क्योंकि लूप होगा तभी इंडेक्सिंग चेंज होती है, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स होगा 5 एलिमेंट्स है, तो लास्ट 0 से लेकर 4 तक चलेगा। ठीक है, आई एम जस्ट सेविंग इट एंड रनिंग इट। अब मुझे रोल नंबर, नेम और मार्क्स डालना है, लेकिन 5 बार। ठीक है, क्योंकि 5 स्टूडेंट का मैंने लूप चलाया। तो पहला स्टूडेंट का लेट्स सपोज रोल नंबर 1, नाम होगा उसका ए, और ओके। सो देखिए, जब भी हम लूप लेते हैं, दिस वाज आई वाज सेइंग कि जब भी हम लूप लेते हैं ना, तो ये फ्लोट प्रॉब्लम करता है स्ट्रक्चर के अंदर। तो मैं इसको दोबारा से इंटीजर में कन्वर्ट कर रही हूँ, कि ये हमेशा ही प्रॉब्लम देता है, ये मैंने नोटिस किया है। तो अब जहां जहां ये फ्लोट है ना, इसको मैं सिर्फ इंटीजर कर रही हूँ, चीज सेम रहेगी, बस ये है कि फ्लोट के साथ इसका लूप में कुछ प्रॉब्लम होती है हमेशा। जस्ट एफ की जगह बी कर रही हूँ, बाकी से। तो पहले रोल नंबर डालना है, फिर नेम डालना है, फिर मार्क्स डालना है। तो रोल नंबर 1, नेम 1, मार्क्स 17। नाउ रोल नंबर 2, नेम का कुछ और बी, मार्क्स 80। रोल नंबर 3, सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है, रोल नंबर 3, देन नेम सी, मार्क्स 56। रोल नंबर 4, नेम डी और मार्क्स 67। रोल नंबर 5, ये लास्ट है, रोल नंबर 5, नेम ई एंड मार्क्स लेट्स सपोज 70। Now see the result. This is the details of 5 students. Roll number 1 to 5, name A B C D E और मार्क्स उनके 78, 80, 56, 67 या 70, जो भी मार्क्स है मतलब उसके, ये हो गया। Is that okay everyone? एरे में कैसे कन्वर्ट होता है? यस मैम। Yes, ma'am. इजी है कि नहीं है? इजी है या नहीं है? नहीं है? Ma'am, easy है. Yes, ma'am, easy है. अगर आपको एक का आता है ना, एक मेंबर का बनाना, तो उसको 10 या 100 बनाने में कुछ भी नहीं लगता, बस आपको एक लूप लगाना होता है और उस वेरिएबल के आगे एक ब्रैकेट लगा के इंडेक्स आई लगाना होता है, बस। बाकी सेम पूरा क्वेश्चन जो है वो पूरा क्वेश्चन सेम होता है। क्वेश्चन में ट्रिक तब आता है जब कोई कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे इस केस में तो हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्प्ले करा दे रहे हैं। लेकिन अगर कैलकुलेट भी करना हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि यहाँ पे उसके मार्क्स दे रखे हैं, तो मार्क्स से उसका परसेंटेज निकाल के डिस्प्ले करा दो, या उसका ग्रेड डिस्प्ले करा दो, ये सब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल मैं बाद में दूंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज और बताऊं कि इसमें क्वेश्चन में कैसे आता है कि प्रिंट इन टैबुलर फॉर्मेट। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा आता है प्रिंट इन टैबुलर फॉर्मेट। टैबुलर फॉर्मेट मतलब जो डिस्प्ले करा है ना, वो थोड़ा अच्छे से कराना है। अब डिस्प्ले थोड़ा अच्छे से कराने का क्या मतलब है, सिर्फ एक चेंज कर दो, ये जो रोल नंबर, नेम और मार्क्स हर रिकॉर्ड के आगे रखे हुए ना, आप देखो ध्यान से, जो ओके फाइन, पुराना आउटपुट तो नहीं देख सकते हम, ये देखो, सब सारी रोज के आगे रोल नंबर, सारी रोज के आगे नेम और सारी रोज के आगे मार्क्स लिखा है। सिर्फ इसको बदल दो, रोल नंबर लिख दो ऊपर कॉलम में, नेम लिख दो ऊपर और मार्क्स लिख दो ऊपर, और बाकी एंट्रीज नीचे रख दो, अपने आप अपना टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, कैसे, ये जो लूप है ना, क्योंकि इसके अंदर आपने प्रिंट कराया, इसके बाहर प्रिंट कराओ ये रोल नंबर, नेम और मार्क्स।
ताकि फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। फॉर्मेटिंग कैसे अच्छी होगी वो देखो, सिर्फ यहां से मैं नेम रोल नंबर मार्क्स हटा रही हूँ, ऐसे प्रिंट करा रही हूँ नेम मार्क्स रोल नंबर, लेकिन यहाँ पे अलग से मैं प्रिंट करा रही हूँ प्रिंट करा सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है। पहला कॉलम क्या था, नेम, नहीं पहला था रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम क्या था, आई थिंक नेम, नेम था, नेम, और तीसरा था मार्क्स। अच्छा, तो अब देखेंगे हमारे रिजल्ट में क्या फर्क पड़ता है। ओके, दोबारा से हमें 5-5 रिकॉर्ड डालने हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। सी, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। जो रोल नंबर के बाद नेम वाला कॉलम है वो थोड़ा सा आगे चला गया है, ठीक है। इसको हम फॉर्मेट करते हैं और फिर इसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टैबुलर फॉर्म में प्रिंट कराना, के लिए स्पेसिंग हमें खुद से करनी चाहिए थी। अगर आपको 5 तक एंट्री करने में दिक्कत हो रही है, 5 को कम कर दो, ठीक है। अगर आपको लगता है वो 3 रिकॉर्ड में बहुत है तो 3 कर दो। अब ये 3 स्टूडेंट की डिटेल लेगा, मतलब आपको इनपुट कम डालना पड़ेगा, बात तो एक ही है, आप 10 करो चाहे 15 करो, तो मुझे 3 ही डालने पड़ेंगे। रोल नंबर 1, नेम बड़ा ले लेते हैं, चलो अंकिता, रोल नंबर 2 दीप, रोल नंबर 3 शिखा, मार्क्स। अभी भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग गड़बड़ है, ठीक है। अभी यहाँ पे नेम को थोड़ा पहले लेना पड़ेगा, फॉर्मेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टैबुलर फॉर्म में आपको, हाँ जी बोलो। मैम वो रोल नंबर की वजह से रोल नंबर ज्यादा बड़ा है ना। कोई नहीं, इसको ना खुद से मैन्युअली भी स्पेस कर सकते हैं, लेकिन ये है कि टैब से बेस्ट रहता है, टैब से करना बेस्ट रहता है, लेकिन टैब से वो हो नहीं सकता। रोल नंबर, नेम, मार्क्स, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, रोल नंबर, नेम। अभी भी थोड़ा गड़बड़ है। ओके, सो इट इज नॉट सेटिंग टैब, फाइन, ठीक है। वो आपको अरेंज करना पड़ेगा, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, नेम के नीचे नेम और मार्क्स के नीचे मार्क्स। Is that okay everyone? What is tabular form? यस मैम। Okay, so that's it, यही है इस टॉपिक में, ठीक है। एरे का ही क्वेश्चन आता है, सिंगल का क्वेश्चन नहीं आता है, एरे का क्वेश्चन आता है, ये बता दूं। और यूनियन का क्वेश्चन अगर आता है तो जनरली ऑब्जेक्टिव में आता है, या तो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर और यूनियन में आता है, अदरवाइज यूनियन का क्वेश्चन नहीं आता है, स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन आता है। ओके, सो हाउ मच टाइम डू वी हैव नाउ? 52 हो गए हैं। एक्चुअली इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे हम इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। चलो ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं इसमें ऐड। कैलकुलेशन में एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज, इसमें भी देखो बहुत ट्रिक है। अगर एक स्टूडेंट है तो क्या उसके एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे या मार्क्स भी ज्यादा हो सकते हैं? मतलब हो सकता है 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, या हो सकता है 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हो सकता है ना। एक स्टूडेंट का एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे क्या? यूजुअली नहीं होता है। जब आप किसी का ग्रेड कार्ड डिस्प्ले कराते हो तो उस ग्रेड में अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर होते हैं। तो ये जो मार्क्स आपने लिया है ना, मीठे तरबूज ले ले,
ये कौन बच्चा पीछे से बोल रहा है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैम वो बाय मिस्टेक हो गया। बाय मिस्टेक हो गया पूरा? चलिए ठीक है, हम आगे करते हैं बिकॉज थोड़ा सा टाइम रह गया है, बस मैं इसमें एक अपडेट करा दूं कि अगर ये भी आप कर लें तो मार्क्स का भी एरे हो सकता है। मार्क्स का एरे मतलब कितने सब्जेक्ट है, मान लो एक सब्जेक्ट के मार्क्स है, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स है, 3 सब्जेक्ट है, मान लो मेरे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है, ठीक है, तो 3 अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हो सकते हैं। अब मैं यूजर को ना मैं तीनों सब्जेक्ट का परसेंटेज भी डिस्प्ले करा सकती हूँ, तो एक परसेंटेज वेरिएबल भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने फ्लोट ले लिया कि मैं भाई उसका परसेंटेज भी कैलकुलेट करूंगी, लेकिन डिफरेंस ये है कि परसेंटेज में यूजर से नहीं लूंगी, परसेंटेज में कैलकुलेट करूंगी, ठीक है। और मार्क्स जो है वो मैंने एरे ले लिया, एरे मतलब एक सब्जेक्ट नहीं है, 3 सब्जेक्ट है। तो डिफरेंस यहाँ पे कहाँ पे आएगा, जब आप ये मार्क्स ले रहे हैं ना, तो ये एक सब्जेक्ट के नहीं 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे आएंगे? पहले सब्जेक्ट के जाएंगे मार्क्स ऑफ 0 में, क्योंकि पहला सब्जेक्ट है। दूसरा किस में जाएगा? मार्क्स ऑफ 1 में। और तीसरा जाएगा मार्क्स ऑफ 2 में, ठीक है। आप चाहो तो उसका लूप भी ले सकते हो, बट बिना लूप के भी हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स हो तो लिमिटेड ही होंगे ना। तो डॉट मार्क्स ऑफ 1, 0 का मतलब क्या था? मार्क्स 0 का मतलब था फर्स्ट सब्जेक्ट, मार्क्स 1 का मतलब था सेकंड सब्जेक्ट, और मार्क्स 2 का मतलब होगा थर्ड सब्जेक्ट। अगर 5 है तो 5 ले लो, नहीं तो आप लूप ले सकते हो, लूप से भी हो जाएगा। इसके लिए एक और लूप लेना पड़ेगा अंदर, जो सिर्फ इस पे चलता हो 0 1 2 पे, लेकिन ऐसे भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मार्क्स भी 3 सब्जेक्ट के हो गए, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, और इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले कराते समय 2 कॉलम और बना देते हैं, ठीक है। ये रोल नंबर हो गया, ये नेम हो गया, मार्क्स हो गया। अब मार्क्स भी 3 सब्जेक्ट के है ना, तो यहाँ पे डिस्प्ले करा लेते हैं। लेट्स सपोज 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? किसी को नहीं दिख रही? दिख रही है मैम। मैम दिख रही है। मैम दिख रही है। दिख रही है मैम। हाँ दिख रही है। चलो ठीक है, एक बार चेक करो अपना कनेक्शन। रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। अब देखो मैंने तीनों सब्जेक्ट को डिस्प्ले करा दिया अलॉन्ग विद परसेंटेज। इस बार मैं परसेंटेज भी डिस्प्ले करूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चेंज आएगा? ये तो ठीक है, इंग्लिश, हिंदी। अब ये 3 सब्जेक्ट, मॉड डी पहला सब्जेक्ट, मॉड डी दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, और लास्ट में परसेंटेज। परसेंटेज के लिए मॉड एफ ले लिया मैंने। तो यहाँ पे एस ऑफ आई नेम, अच्छा मार्क्स में क्या आएगा? पहले यानी कि पहला सब्जेक्ट मार्क्स 0, दूसरा एस ऑफ आई डॉट मार्क्स ऑफ 1 है दूसरा सब्जेक्ट, और फिर तीसरा सब्जेक्ट एस ऑफ आई डॉट मार्क्स 2 तीसरा सब्जेक्ट। अब इसमें परसेंटेज भी डालना है, ठीक है। परसेंटेज लेकिन पहले मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बाकी सब कुछ तो इनपुट है, तीनों मार्क्स इनपुट है, लेकिन जो चीज इनपुट नहीं है वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं ना तीनों के मार्क्स, उसी टाइम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी? एस ऑफ आई, एस ऑफ आई मतलब जो स्टूडेंट है उसकी परसेंटेज। तो ऐसे क्यों लिखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि परसेंटेज भी अब क्या एक मेंबर है। ये देखो परसेंटेज को भी मैंने मेंबर लिया है, ठीक है, और वो भी स्टूडेंट का ही है। तो जो स्टूडेंट है, एस ऑफ आई कौन है? स्टूडेंट। जैसे ये एस ऑफ आई है, सब स्टूडेंट है, तो इस स्टूडेंट का परसेंटेज कैसे होगा? उसके तीनों मार्क्स का एडिशन होगा, यानी कि उसके पहले जो मार्क्स है वो किसमें है? मार्क्स 0 में। मार्क्स 0 में उसके इंग्लिश के मार्क्स हैं, फिर उसके मार्क्स 1 ये इसके हिंदी के मार्क्स हो गए, प्लस उसके इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स 3 नंबर हो गए। परसेंटेज कैसे निकलती है? तीनों मार्क्स को प्लस करके डिवाइड बाय 300 इंटू 100, ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज। अगर वो 100 में से है, अज्यूमिंग अगर वो 100 में से है, तो ये मैंने उसकी परसेंटेज निकाल दी, तीनों का ऐड करके डिवाइड बाय 300 इंटू 100। लेकिन एक चीज देख लेना कि ये फ्लोट है, ठीक है, ये परसेंटेज मैंने फ्लोट में ली है, तो मुझे इनमें से एक को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो मैं 300 को फ्लोट में कन्वर्ट कर लेती हूँ, कास्टिंग कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, दैट्स इट। तो अब मैं यहाँ पे परसेंटेज को भी डिस्प्ले करा सकती हूँ। तो परसेंटेज क्या है? एस ऑफ आई डॉट परसेंट। अब उसके नेम
और रोल नंबर और तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स प्लस एक परसेंटेज का कॉलम मैंने एक्स्ट्रा डाला है जो कि इनपुट नहीं था, वो आउटपुट में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसे कैलकुलेट किया है। तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाला भी आ सकता है। ओके, कोई चीज क्लियर नहीं किया मैंने, क्या नहीं लगाया है मैंने, एस के आगे आई। एस के आगे नहीं लगा। गुड। एक जगह और नहीं लगाया। नोट S2 की जगह एस आई आएगा। एस ऑफ आई, एस ऑफ मार्क्स के आगे नहीं लगाया, मार्क्स के आगे नहीं लगाया, वहां लगा दिया आगे। एस ऑफ आई था ना ये, एस ऑफ आई डॉट मार्क्स 0, एस ऑफ आई डॉट मार्क्स 1, एस ऑफ आई डॉट मार्क्स 2। ठीक है, आप ठीक है। अब मुझे तीन तीन सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं। यहाँ मैसेज मैंने बदलना भूल गई, मैसेज भी बदलना था, कोई नहीं, पर मेरे को याद है। पहला रोल नंबर, फिर उसका नेम, और फिर उसके तीन सब्जेक्ट के मार्क्स। तो तीन सब्जेक्ट ले लेते हैं 67, 78, 76। दूसरा रोल नंबर, उसके नाम, और ओके, सो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है फाइनली। ओके, फर्स्ट का ठीक है, फर्स्ट का भी ठीक नहीं है, सो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे इनपुट में, चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट मिसिंग होगा और कुछ नहीं। ओके फाइन, यहाँ पे मैंने डाला नहीं, देखो तीन सब्जेक्ट है ना, तीन सब्जेक्ट पे इनपुट है ना, मॉडी मॉडी मॉडी, 3 बार लेना था। अच्छा, अब यहाँ पे भी डाल देते हैं ताकि याद रहे। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने, और प्रिंटफ में भी डाला था, प्रिंटफ में डाल दिया। और 5 चीजें डालनी है, रोल नंबर, नेम, तीन सब्जेक्ट के मार्क्स 67, 78, 68। रोल नंबर 2, नेम, तीन सब्जेक्ट के मार्क्स 89, 87, 78। रोल नंबर 3, नेम, और तीन सब्जेक्ट के मार्क्स 67, 78, 89। सो अब देखो क्या है, रोल नंबर, नेम और इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इन तीनों के तो इनपुट मैंने दिए थे, लेकिन परसेंटेज मैंने खुद से कैलकुलेट किया। तो वो कैसे किए, 67, 78 प्लस 68 डिवाइड बाय 300 इंटू 100। उसकी परसेंटेज, पहले बच्चे की परसेंटेज है 71, दूसरे बच्चे की परसेंटेज 84 और तीसरे बच्चे की परसेंटेज है 78। इस तरह से कैलकुलेशन भी डाली जा सकती है। उस केस में जैसे आप एस ऑफ आई के साथ कर रहे थे, इसी तरह से एस ऑफ आई और परसेंटेज भी होगी, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला आप लगा लो, फाइनली उसको भी डिस्प्ले करो। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई थिंक मैंने ज्यादा टाइम ले लिया थोड़ा सा। कितने बच्चों को ये समझ में आया है? एक। मैम हमें भी समझ में आया। खुशी को भी समझ में आया है।